बार बार गिरता रहा, अब उठना मिलता, जब जब भरा प्रभु मेरे लिए पापों के कारण जो मैंने किए, मरा प्रभु मेरे लिए पापों के कारण जो मैंने किए, थोड़े खाए सारे बदन में लहू लुहाता कभी, थोड़े खाए सारे बदन में लहू लुहाता कभी, कैसे ये सब ने कैसे ये सब बचाने के लिए मुझे, बचाने के लिए मुझे, जब उसको तब खुद को मैं देखूं, जब उसको तब खुद को मैं देखूं, बार बार गिरता रहा, अब उठना दिल से चाहा, बार बार गिरता रहा, अब उठना दिल से चाहा, जब जब बड़े थे सहने फिर भी सहा की पाऊंगा, बड़े थे सहने फिर भी सहा की पाऊंगा, सिर पर कांटों का ताज आँखों में कील थे, सिर पर कांटों का ताज आँखों में कील थे, पाँव में किया दंड तूने सहा, पाप में दंड तूने सहा, भूलूं वो प्रेम कैसे, भूलूं वो प्रेम कैसे, जब तब खुद को मैं देखूं, जब तब खुद को मैं देखूं, बार बार गिरता रहा, अब उठना दिल से चाहा, बार बार गिरता रहा, अब उठना दिल से चाहा, जब संसार की बातों को पीछे
उसकी तरह देखता रहूं, संसार की बातों को पीछे रखकर उसकी तरह देखता रहूं। बलवान शक्ति मुझे मिलता है परीक्षा के समय में। बलवान शक्ति मुझे मिलता है परीक्षा के समय में। दूर ना जाऊंगा मैं प्रभु से, दूर ना जाऊंगा मैं प्रभु से, जीऊंगा आपके लिए, जीऊंगा आपके लिए। जब तुझको मैं जब तब तुझको मैं बार बार गिरता रहा, अब देखते जाता हूँ, बार बार गिरता रहा, अब उठना देखते जाता हूँ। जब जब बाइबल कोरस भी गाएंगे हम लोग। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पावर दिखाती है, बचने का मार्ग दिखाती है। जो माने वो मनो बच जाता है, जीवन का आनंद वो पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए तुम जाओ। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय, पहला यूहन्ना पत्री 5 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। 12 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 to 12 बारी बारी से हम पढ़ेंगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं
जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। साथ में पढ़े 12 तो प्रार्थना पिता परमेश्वर राजा प्रभुओं का प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के चौकी के पास नतमस्तक होकर के आते हैं, आपका हम स्तुति करते हैं, झुक जाते हैं, आराधना वंदना करते हैं। प्रभु सचमुच में हमारा जीवन को हम जब देखते हैं क्रूस के प्रेम को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु, और हम कहाँ पर हैं प्यारे प्रभु, और आपने हमारे लिए कितना प्रेम प्रभु जी दंड उठाया, दुख सहा, पीड़ा सहा, मान प्रभु जी टूटा गया, वेदना सहा, अनंत जीवन देने के लिए। महान प्रभु आपका प्रेम अवर्णनीय है प्रभु जी, उसकी लंबाई गहराई ऊंचाई उसकी प्यारे प्रभु जी नाप नहीं सकते हैं। ये समय प्यारे प्रभु हम आपका वचन को जो आपने हमें प्रभु जी पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय पवित्र आत्मा प्रभु जी आप मुझसे हमसे बोले बातें करें प्यारे प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हमसे प्रभु जी आप हमें उत्साहित करें, हमें प्रभु जी आपका और अधिक आपके चरणों के पास आपको हम छू सके, आपको हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम प्रभु जी चरणों के पास हमारा प्यारे प्रभु हमारा हमारा जीवन में प्यारे प्रभु आपको महसूस छू सके, और आप ही हमसे छुए और हमसे आप बातें करें। हमारा हृदय मन आत्मा प्रभु आप में प्रभु भर जाए, प्रभु जी आपका महिमा गौरव हमारे जीवन से हो सके। सो इसके लिए आपसे हम प्यारे प्रभु जी बड़ी दिन नम्र होकर के आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इस शास्त्र भाग को आप ही खोले, क्योंकि प्यारे प्रभु जब आप खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है। प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी हमें खोल करके हमें आप हमसे दीजिए बातें की, क्रूस के आड़ पर छुपा पिता पवित्र लहू के नीचे में नहा प्रभु आपके लोगों को संतों को भटकने वाले विचारों को दूर करें। हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे आज नहीं आए हैं, ऑनलाइन में भी प्यारे प्रभु जी जुड़ सके कम से कम। प्रभु परमेश्वर आप ही सहायता मदद करें। वो दयालु प्रभु एक एक से आप बातें करें, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगे, आमीन। तो यहाँ पर हम पहला यूहन्ना के 5 अध्याय में हम आते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमें विश्वास करने के विषय में और अनंत जीवन पाने के विषय में ये बातें हैं, ये दवाई है। प्रिय भाई बहनों, हम शुरू से हम पढ़ते हैं, देखिए उसका पहला पद पहले पढ़ दीजिए, कोई भी यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का पहला वचन से पढ़िएगा 5 वचन तक। इसका वह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे ही प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका
यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो बाबा यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु ही मसीह है, मतलब वो मसीह है, मतलब चुना हुआ अभिषिक्त। मसीह मतलब चुना हुआ अभिषिक्त है। यीशु को परमेश्वर ने अब मुक्ति देने के लिए ठहराया है। ये बात को जब आप विश्वास करेंगे, इस संसार में कोई भी विश्वास करेगा कि यीशु ही मसीह है बोलकर, क्योंकि ये जो है स्वर्ग के एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरित का 4:12 में पढ़ते हैं, स्वर्ग के नीचे में और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इससे मनुष्य उद्धार माने उद्धार देने के लिए अपॉइंट और एक अधिकार, एक पावर, एक सामर्थ, मुक्ति देने के लिए, आत्मा का मुक्ति देने के लिए वो प्रभु यीशु के पास है। इस बात को कोई विश्वास करता है, जो कोई भी विश्वास करता है, और वही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वही व्यक्ति परमेश्वर से। इस पृथ्वी पर कोई भी भाषा, कोई भी कुल, कोई भी जात, कोई भी जगह से हो, पृथ्वी के छोर से हो, कहीं से भी हो, और इसको अगर एक अंदर में विश्वास आ जाए कि आत्मा, प्राण और देह का उद्धार करने वाला, मुक्ति मोक्ष जो देने वाला है वो यीशु है, इस बात को कोई विश्वास करेगा, और जिससे वो मसीह है, वो उससे उत्पन्न हुआ है बोल करके और लिखा है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, परमेश्वर से वो उत्पन्न होता है, मतलब अभी वो परमेश्वर से वो प्रेम रखने वाला बन गया। तो पहला उसने हमसे प्रेम किया। कौन पहले प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम। इसका 4:19 में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, पहले उसने प्रेम किया। और प्रेम का प्रमाण क्या है? 10 वचन पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रमाण दिया परमेश्वर ने पुत्र दे करके, पुत्र दे करके प्रभु परमेश्वर ने, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको बचाने के लिए मैं पुत्र को भी देने के लिए मैं दे दिया हूँ। ये कितना सुंदर बात है कि ये बात इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने पुत्र को नहीं दिया। इस्राएली लोगों का, केवल इस्राएली लोगों को, इस्राएल राष्ट्र को, आज हम देखते हैं कि 430 साल जो मिस्र देश में गुलाम थे, तो उनको प्रभु ने 10 अद्भुत काम दिखाए और बाद में मेमने का बलि करके उनको छुटकारा दिया और मिस्र देश से छुटकारा। और प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं यशायाह के 43 चैप्टर में, वहां पर प्रभु का कहता है कि मैं तेरे बदले पुरुष और सब्बा को दे देता हूँ, पुरुष और सब्बा को दे देता हूँ, मैं तेरे छुड़ौती में पुरुष और सब्बा, मैंने दूसरा राष्ट्र को मैं दंड दूंगा और आपको छुड़ा दूंगा बोल करके वहां कहा है। लेकिन आपको और मुझको छुड़ाने के लिए भाई बहनों क्या किया उसने? और उसने अपने प्रिय पुत्र को भी, इतना अद्भुत। यहाँ पर हम बात को देखते, इस बात को, इतना बड़ा बात हम यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हाँ, परमेश्वर ने
रोमियो की पत्री 5 अध्याय का कितना 8 वचन में हम पढ़ते हैं, जब उसने अपने प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा तो वो और क्या कुछ नहीं देगा। सब कुछ उसके पुत्र को अधिकारी किया है और सब वारिस पुत्र ही है, एक ही लौता है। जो कुछ बाप का है, जो कुछ पिता का है, उसका बेटा ही। अभी जो कुछ हमारे जॉन भाई का है, तो जॉन भाई का बेटा कौन है? जोशुआ। सब कुछ अभी अधिकार, अभी बुजुर्ग हो जाएंगे भाई तो इन्होंने कि अभी 21 साल हो जाने से इस्राएली नीति नियम के अनुसार ये वर्ष हो गया, तो अभी जो है कि इनको पूरा अधिकार मिल जाए। पुराना नियम में हम देखते हैं, पुराना नियम में जो कुछ भी बाप का रहता है वो बेटा का। कब तक? जब बच्चा ही रहता है तो नहीं, बड़ा हो जाने से। पुराना नियम के अनुसार, इस्राएली नीति नियम के अनुसार देखिए, एक तो गलतियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री में आप आइए और करेंगे उसका। गलतियों की पत्री 4 अध्याय में आएंगे हम लोग, और 4 अध्याय का 1 वचन से पढ़ दीजिए। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, हाँ, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। बालक अभी बालक है तो दास अभी है, दास और स्वामी में भेद नहीं। तो और उसके लिए क्या किया गया है? 2 वचन। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक अंगरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वारिस छोटा है, बालक है, और वो स्वामी है, सभी वस्तुओं का उसका अधिकारी है, स्वामी है, तो भी छोटा होने के कारण दास और उसमें और दास में भेद। कुछ छोटा बच्चा है और इसलिए उसको एक संरक्षक नियुक्त किया है। उसका बड़ा मतलब राजा रजवाड़ा लोगों का जो बच्चा रहते हैं, या राजा का बेटा सब रहते हैं, बहुत सा बेटा रहते हैं, वो बहुत सा बेटाओं में उन लोगों को राजा तो नहीं क्या करता है, उसका हमेशा मैंने दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, राजा सब्जी ला करके देगा तो होगा नहीं। उसके लिए सब्जी, खाना पीना, नहाना धोना, राजा बच्चों के लिए सुबह सुबह दूध लेके आना, नहलाना धुलाना। अल्लाह नहलाता धुलाता है तो बच्चा को छोटा रहता है, इतना छोटा रहेगा तो उसको संरक्षक लोग चलो 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 खाओ चलो, बात भी नहीं सुन रहा है तो थप्पड़ भी मार सकता है, थप्पड़ भी मार के चलो मार सकता है, और उसके बाद कान में से खींच करके बैठा भी सकता है ना, उसको छड़ी से भी मार सकता है। संरक्षक और अधिकारी प्रबंधक उसको डांट सकता है, मार सकता है, शिक्षा कर सकता है, क्योंकि वो लड़का नहीं सुन रहा है तो उसको पकड़ के उसको जो है कि उठ बैठ करा और उसको तैयार करके उसकी भलाई के लिए ही ये सब किया जाता है। अभी क्या हो जाता है, फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? 21 साल हो जाएगा तो संरक्षक लोग उसको फिर अभी डांटने से भी वो नहीं सुनेगा, और उसको कान पकड़ने से बोलेगा वो बड़ा हो गया तो डांट देगा। मैं राजा का बेटा, मुझे को कैसी हिम्मत हो गया, आप मेरा कान पकड़ेगा? मैं बड़ा हो गया, आवश्यक हो गया, जवान हो गया, कान पकड़ेगा, पीटेगा? तो कई बार आप ऐसा करता है क्या भाई? करता है आपका बेटा बड़ा हो गया, ऐसे तो नहीं खींच सकते। कई बार बाप से साथ लड़ जाते हैं, बड़ा हो गया बाप से भी लड़ जाते हैं, हो जाता है ना, हो जाता है, बहुत लोगों का हो जाता है, किसी का हो जाता है, बहुत लोग। बहुत पहले से इन्हें सिखा दो तो बाप को तो आदर करना ही है, मारे पीटे कुछ भी करे। तो ऐसा सिखाया था कि
अब्राहम ने सिखाया था, उसको बांध दिया था तोलियों में। 17 साल तक जो है कि अब्राहम उसको जो है और वश में रखा था। अभी हम देखते हैं कि इसके बाद बड़ा हो जाने के बाद वो बारिश होता है लेपालकपन के अनुसार, और हम लोग को भी प्रभु ने और एक समय तक हमें शिक्षक के अधीन में रखा इस पृथ्वी पर। देखिए 4 वचन पढ़िए, 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा हो और व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हम जो लेपालक होने का पद मिले, हमको लेपालक होने का पद मिले। उसका लेपालक होने का पद हमको मिले। और आज हम लोग पुत्र हो गए। 7 वचन पढ़ लीजिए। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश हुआ। तो हम अभी विश्वास करते। तो एक समय तक वो शिक्षा होने के बाद आ गए थे प्रभु, इसीलिए हमको इस कलीसिया मंडी में रखा है। शुरू में हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है बाइबल में, हम लोग मसीह प्रभु का आचरण भेद ज्ञान समझ हम उतना कुछ नहीं रखते हैं। केवल हम विश्वास कर लिया हम परमेश्वर से हम उत्पन्न हो गए। लेकिन फिर भी हमें प्रभु ने इस कलीसिया में मंडली में रखा है। यह हमें प्रभु तैयार करे, शिक्षा दे, और उसके बाद हमें वारिस बनाए। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमें आखिरी लास्ट, अब देखिए 1 यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, 1 यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय में हम आएंगे और हम पढ़ेंगे 4 वचन और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय है जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हम विश्वास यहाँ पर आस्थान दिया। विश्वास का जीवन हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वह संसार पर जय प्राप्त, परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है तो जय प्राप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है उसके अंदर में, और परमेश्वर का गुण और क्या है सामर्थ, वो जय पाता है। परमेश्वर जीवंत है और प्रभु यीशु मसीह भी जीवंत है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार पर आप भी जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद संसार पर जय पा दिया। इसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, उसका कितना 16 अध्याय का 35 में लिखा है, ढाढ़स बांधो मैं संसार को जीत लिया, मैंने संसार को जीत लिया। लेकिन आप मैंने ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें उसमें शांति मिले, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो मैंने संसार को, मतलब अब मसीह में है, और इसलिए मसीह और क्या है, आप मसीह के अंदर में छुपे होने के कारण प्रभु यीशु मसीह जब संसार को जय पा लिया, तब मसीह के अंदर में जब छुपे हुए हैं तो आप जो है और संसार में आप जो है जय जरूर पा जाएं। देखिए यहाँ पर हम ये जो है बाइबल तो क्या है, ये तो बाइबल जो है यीशु मसीह है। अब ये आप ये यहाँ पर डाल दिया, अब मसीह में आप दूसरे अभी आप ऐसा करके फिर आप पानी में से करके गिर गया, फिर ऐसे करके पानी का पर कर लीजिए, फिर उसके बाद निकालेंगे तो ये कवर भले ठीक जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जो है देखेंगे ये कैसे रहेगा, सूखा ही है।
तो इसे आप प्रभु मसीह के अंदर में आने से आप जय पा सकते हैं। संसार पानी संसार के समान है, लेकिन आप मसीह में हैं, इसलिए हर बार प्रभु यीशु मसीह आपको धोता है, संसार से आपको निकाल लेता है, शुद्ध कर देता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब वह जय जिससे संसार जय प्राप्त करता है, हमारा प्रभु के ऊपर में विश्वास बनाए। और 5वां वचन, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का। ये साधारण सरल, इस संसार में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोल करके लोग स्वीकार नहीं करते, बड़ा कठिन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चेलों को सामने इकट्ठा किया, बोला कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो उन्होंने किसी ने कहा कि आपको तो भविष्यद्वक्ता कहते हैं, और एलिया कहते हैं, कोई मरे हुए में से पुराने नियमों के दिन था, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं बोल करके आप लोग क्या कहते हैं? तो सब लोग चुप था। चेले लोगों के अंदर में भी इतना मतलब पक्का विश्वास नहीं था, लेकिन वहां पर किसने कहा? पतरस ने क्या बोला? जीते परमेश्वर का पुत्र, जीते परमेश्वर का पुत्र। तो उसके अंदर में विश्वास आ गया। आज कितना भी चिन्ह चमत्कार, आप उस समय की बात है, आप तो हम लोग बाइबल में आ गए, पढ़ गए, उस समय बाइबल नहीं था। वहां पर सभी चेले, सभी लोग चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर में ये साहस नहीं हो रहा था कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का है बोल करके। याद से और सामर्थ्य के साथ नहीं बोल सकता, केवल पतरस ही बोल पाए। इसीलिए और वहां पर मार्था मरियम भी उन्होंने बाद में कहा कि आप परमेश्वर का पुत्र है बोलते। देखिए मार्था भी कहती है, यूहन्ना सुसमाचार की किताब उसका 11 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन से पढ़िए, 23 वचन से यीशु ने 27 तक। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में आप समय बाद जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, हाँ, जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। कितना सुंदर यहाँ पर विश्वास कर ली। उसने विश्वास कर लिया कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही है। ये विश्वास, इसीलिए उसने जो है जय पाई। उसके विश्वास के कारण और उनके विश्वास के कारण प्रभु ने मरे हुए लाजर को भी जिलाया। और एक स्त्री ने विश्वास कर ली, और यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में हम उसको देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और 25 वचन। इसलिए स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह तो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, सब बातें। तो क्या बोला है कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है।
वही हमको बताएगा, वो आएगा तो सब बातें हमको बता देगा। आज मसीही यीशु को जो है लोग मछुआ का बेटा, मछुआ नहीं बड़ाई का बेटा है बोल करके पूरा इस्राएल देश लोग जान रहे हैं। इस्राएल देश के लोग सारे संसार में सारे संसार लोग विश्वास कर लिया, लेकिन यहूदी लोग अभी भी कठोर हैं। मसीह और इस्राएली लोग अभी भी कठोर हैं। वे लोग एक झूठा मसीहा की बाट जो रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि और मसीह आने वाला है बोल करके उन लोग गाड़ी में लिखा है, लेकिन वो मसीह नहीं, यीशु के बारे में नहीं बोल रहा है, दूसरा मसीह के बारे में वो लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कह दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, 26 वचन है ना, यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं मसीह हूँ, मैं क्रिस्ट हूँ, मैं आने वाला आ गया हूँ। और यहाँ पर ये बात बड़ी गंभीर बात है कि उस स्त्री को कह दी, तो उस स्त्री ने विश्वास कर लिया, इसलिए वो तुरंत भाग गई और घड़ा छोड़ करके भाग गई। देखिए 8 वचन 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है, कहीं यही तो मसीह नहीं है, सब कुछ बता दिया। ये बाइबल कितना बड़ी बात है। हमारा आज मैं एक देख रहा था, मोबाइल में देख रहा था, मक्का लोग मानने जाते हैं, तो वहां पर 15 दिन के लिए एक बार बंद हो गया। वो लोग बोलते हैं मेहंदी आ गया है, मेहंदी आ गया। मेहंदी मतलब होता है न्याय का दिन, उनका भाषा में, पुरानी भाषा में, अपना भाषा में मेहंदी आ गया मतलब इसीलिए वहां पर मारपीट चला, बंद हो गया गोलाबारी 15 दिन। तो वे लोग, किसी ने बोला, वहां पर जो एक नेता था बड़ा, उसको विश्वास कर लिया, मेहंदी आएगा मारपीट भी होगा, सब लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जो पाप कर रहे हैं उनको न्याय किया जाएगा। तो ऐसे ही वो लोग, कुछ लोग विश्वास कर कि ये सचमुच में, और कुछ लोग उसका सपोर्ट में आ गए कि सचमुच में आ गया। वो लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में ये स्त्री भी विश्वास कर ली कि मसीह आ गया है बोलकर। अब जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उद्धार का काम करेगा, उद्धार का काम इसमें उसकी बात को विश्वास करें। आज हम देखते हैं कि यहूदी लोग संसार में कोई बात को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन स्त्री उद्धार पाई और इसका गवाह है वो घड़ा छोड़ करके चली गई है, घड़ा छोड़ करके चली गई। और पहला है कि ये सचमुच उद्धार करता है बोल करके वो लोग कर रहे हैं। और पढ़ें 40 और 42 वचन पढ़ लीजिए। 42 सामना सुसमाचार और उस स्त्री से कहा है, अब हम तेरे कहने पे विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आपको सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच में जगत का, इस बात को विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन में जय पाया, ये लोग जय पाए। जो उस स्त्री ने विश्वास किया, बहुत सारे लोग विश्वास किए और बाद में अनेक हजार संसार के लोग प्रभु को विश्वास करके वे लोग जय पाने वाला बन गए। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में पहला यूहन्ना की पत्री 5 का 5 में पढ़ते हैं, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का। इस बात का प्रमाण है कि वो स्त्री ने जय पाई। क्या प्रमाण है? उसने घड़ा छोड़ करके भाग। वो पहले बंधन में थी,
किसके बंधन में थी? जो उसका पति एक था, जो वो 6वां नंबर का पति था, उसका वो दासी थी, वो गुलाम काम करती थी। उसका पानी बहुत बार मैंने बोला कि वो कपड़ा धोने के लिए पानी लाती थी, खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, हाँ, उसका भेजते रहता था, पानी लाती थी वो। हम लोग भी संसार में, इस संसार के फंदे में, बंधन में हो सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो आप जय पाने वाला बन जाएंगे। संसार पर आप जय पाएंगे। आप अनेक प्रकार का बंधे फंदे में होंगे। बहुत लोग अभी भी जो है इस संसार में यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर में पुराना स्वभाव रहता है, पुराना बंधन रहता है, वो सब छूटता नहीं है। उसके अंदर में सच्चा काम नहीं हुआ, अनुग्रह उन लोग को अच्छा से नहीं मिला है। अनुग्रह से प्रभु छुटकारा देता, अनुग्रह विश्वास से। मैं पीने वाला था, मैं बोल रहा था, फिर उसके बाद मेरा एक बार मैंने प्रार्थना किया, वो हवा के समान गायब हो गया। अभी कभी भी नहीं लगा। किसी किसी को तंबाकू खाने का अभी भी आदत है, छूटता नहीं, लोग चुप चुप खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, वो लोग भी अभी भी बंधन में। और कई बार होता है कि मसीह में आ जाने के बाद भी लोग को समझ नहीं खुलता है कि भाई ये सब वो क्या पाप है। समझाना पड़ता है, भाई अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, नहीं तो परमेश्वर आपका, आप उसका बेटा नहीं बन सकते। अशुद्ध वस्तुओं से निकलो, तब मैं आपका बेटा बनूंगा, नहीं सॉरी, मैं तब आपका पिता होऊंगा, आप मेरा बेटा बेटियां। अशुद्ध वस्तुओं से अलग रहो, मत छुओ। बल्कि प्रभु इस कंडीशन में भी रखना है। क्या प्रमाण है कि आप जय पा गया है? आपने अशुद्ध वस्तुओं को छोड़ा ही नहीं है, तो आप कैसे बेटा बेटी हैं बोल करके जाना जाएगा? उससे आप निकलो, जय पाओ, वहां से आजाद हो जाओ, तब अब संसार पर से आप जो है जय पाने वाला बन गया, और आप जय पा जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सामर्थ्य। आप अपने से जय नहीं पाए। तो मैं कभी बार, बहुत बार जो है क्या खाता था, तंबाकू खाता था। तो शुरू में मुझे किसी बहन ने बोले कि भाई इसको मत छूना, इसको मत खाना। मैं तो नया था, तो फिर बहुत दिन के बाद थोड़ा मन में फिर शैतान लेकर के आया, भाई फिर वो बपतिस्मा लिया था, फ्री में खा लिया था ना। एक बार खरीदा, खाया, फेंक दिया। कई बार ऐसा होता है। फिर मैं उसके लिए बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते प्रभु अनुग्रह मुझे मिल गया, अब पूरी तरह से निकल गया। ये भाई भी एक बार दवाई देता है कि भाई भी बपतिस्मा लेने के लिए आए। उससे पहले उन्होंने जो है कि उनका चल रहा है, लड़ाई झगड़ा भी चल गया था, दवाई दिए भाई है, फिर चला। तो ऐसा जय पाते जाते हैं। प्रभु के पास आएंगे तो आप जय जरूर पाएंगे। आप, प्रभु आपको जरूर जय देगा पूर्ण, और प्रभु का अनुग्रह है, आपको बदलने में सामर्थ्य हमारा प्रभु है। लेकिन आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए गवाही है, पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री, उसका यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा पर पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। तो हम देखते हैं ये बाइबल में यही है वह जो प्रभु यीशु मसीह कैसे आया, पानी और लहू के द्वारा आया था। अर्थात तो पानी को हम क्या कह सकते हैं? वचन। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, जो कोई आदमी जल से और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता है, और 5 में प्रवेश, 3 में देख नहीं सकता, और 3 का 5 में प्रवेश नहीं। तो हर एक वचन भी है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस का पत्री में पढ़िए 3 अध्याय में कितना 14 वचन कितना में है।
305 तो उसने हमारे उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। स्नान, नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमारा साथ धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म का स्नान। यीशु मसीह का वचन है और वो वचन का जल है, इससे आप पूरा स्नान हो जाते। जब आप स्नान करते हैं तो आपका क्या भीगता है पानी में से? आपका बाल भीग जाएगा, बाल्टी पानी डालेंगे तो थोड़ा बाल भीगेगा, फिर उसके बाद 2 बार डालेंगे तो शरीर में यहाँ तक भीग जाएगा, हाथ भी बचा, फिर पूरा इसलिए तालाब में आप घुस ही जाएंगे तो पूरा भीग जाएगा। फिर भी आपका हृदय में अभी भी पानी नहीं घुसा है, हृदय के अंदर में पानी घुसा है, मुँह घुसा, मुँह तो बंद है, कहाँ घुसे? तो आपको कैसे प्रभु ने आत्म वचन के द्वारा भी, आप कई बार हम लोग वचन सुनते हैं तो ऊपर ऊपर पार हो जाते हैं। कई बार वचन आता है कान से, एक कान से और दूसरे कान से निकल के भाग जाता है, तब बंदर है जी। कैसे? एक कान से निकाला दूसरे कान से, गांधी जी का बंदर बन गया। एक कान से निकाला, एक कान में डाला, दूसरे कान से। और एक बंदर कैसे बोलता है? देखते हुए भी मत देखो, बुरा मत देखो, नहीं बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो। ये गांधी जी का 3 बंदर है। तो संसार का बात को मत देखो बोला बुरा, लेकिन हम लोग भला भी नहीं देखते, भला भी नहीं सुनते, हाँ अंदर में लेते भी नहीं। तो हमारा स्नान कैसे हो गया? स्नान नहीं हुआ। इसलिए प्रभु का वचन को पूरा हृदय की गहराई में लेना। दिमाग में हम कई बार रटा याद कर लेते हैं, स्कूल में, संडे स्कूल में हमको बोल देते हैं संडे स्कूल में कि आपको ये सीख के आना है, भजन संहिता 23 अध्याय बुरा बताना है। तो भाई ने पूरा माइंड में रख लिया है ना, कि भाई ने ये आपने भजन संहिता 91 बोला तो इनको भी भाई हाथ याद आ गया, भाई को भी याद आ गया, सबको याद। कहाँ पर रखा है? दिमाग में रखा, दिमाग में रखा। लेकिन प्रभु का वचन को कहाँ रखना चाहिए? हृदय में। भजन संहिता कितना 119 का पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप करे। तो हृदय में अभी चढ़ा दो, अधिकाई में उसको हृदय में बसा। हृदय में बसने से क्या होता है? हृदय को साफ करता है, शुद्ध करता है, हृदय से गंदगी को निकाल देता है। हृदय में हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाता है और हमारा हृदय का भी स्नान हो जाता है, साफ शुद्ध कर देता है। इसलिए नया जन्म का स्नान हो जाता है, पवित्र आत्मा हमको फिर नया बनाना चालू करता है, डर आ जाता है। जब भी आप अभी उधर अभी आप जाएंगे पान गुमटी में तंबाकू खरीदने के लिए, तो आपका कदम उधर भागेगा, नहीं भगो इधर से, पहले इधर से भाग इधर से भाग, तो लगा तो फिर उधर जाओ, भाग जाएगा। पवित्र आत्मा आपका प्रभु जी कदम को रोक लेगा और कहाँ पर चलाएगा? ज्योति के मार्ग में, बुरे मार्ग से निकाल देगा और ज्योति के मार्ग में आप चलना। इसलिए यहाँ पर हमारा नया जन्म हो जाता है और उसके बाद हम लोगों धीरे धीरे सब बातें हमारे जीवन में और आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह
कैसे जन्म हुआ? वचन से। 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था। लहू के द्वारा यीशु मसीह मतलब मरियम के पेट में लहू के द्वारा जन्म। जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मता है वो शरीर है। तो लहू और मांस से नहीं लेकिन आत्मा से प्रभु ने बोला ना वहां पर समाचार 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 1 अध्याय 13 वचन। न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह आत्मा से वचन देदारी हुआ, इसलिए वचन देदारी हुआ आत्मा से। और वचन देदारी जल से जन्म लिया और लहू से माता के मरियम के पेट से जन्म लिया। ये गवाही, ये पवित्र आत्मा गवाही दिया है, ये गवाह है, गवाही है। यीशु मसीह सचमुच में और वचन था, पानी का वचन, उससे जन्म लिया और लहू से, दोनों से जन्म लिया। और गवाही देने वाला कौन कौन है? वो 7 वचन पढ़िए। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। सत्य है, सच्चाई से आत्मा हम बोल रही गवाही दे रहा। फिर आगे पढ़िए। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में कोई आदमी को संदेह नहीं रखना है। इस पृथ्वी पर आया बोल करके इस संसार में बहुत लोग संदेह करता है, तो यीशु मसीह सचमुच में आया, इतिहास गवाह है। और इसके लिए आत्मा भी गवाही दे रहा है और जल वचन भी गवाही दे रहा है, लहू तीनों भी गवाही दे रहा है। जो मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे बोले आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु आत्मा किसके अंदर में? पुराने नियम में हम देखते हैं आत्मा जो है कि प्रभु यीशु मसीह को 7 तरीके से और गवाही दिया है। पवित्र आत्मा प्रभु शमौन के अंदर में अगुवाई किया। देखिए पहले हम पढ़ते हैं, जब वो छोटा शिशु था तो पवित्र आत्मा प्रभु जी शमौन के अंदर में गया। पढ़िए लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 27 से 32 वचन। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हाँ। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और निवास करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों में तेरी बात। तो देखिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 32 वचन का है, लेकिन अब ठीक नहीं पढ़िए। लिखा है कि आत्मा के सिखाए गया। आत्मा के सिखाने में माने पवित्र आत्मा प्रभु उस शिशु के विषय में, जो प्रभु किसके गोद में है? मरियम के गोद में, यीशु के गोद में है। और उसको देख करके उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को इस बात को पवित्र आत्मा वहां पर गवाही दिया सबसे पहले जब वो शिशु ही था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको परिपक्व करते हुए गवाही, जब और किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा था, किशोर अवस्था से ऊंचा बढ़ गया, तब परमेश्वर जो है उसको और परिपक्वता अवस्था में जा रहा था, तभी उसका आत्मा जो है कि उसे सिखाया। देखिए उसका 2 अध्याय में आप आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, और 40 पद से आप पढ़ सकते हैं 52 पद तक, 2 अध्याय का 40 से। और बालक बढ़ता और बलवंत और परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह था। हाँ। उसके माता पिता प्रति वर्ष 50 पर्व में व्यवस्थित
जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और या उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझ गए कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान 48 वचन पढ़ दीजिए, समय ढूंढने लगे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डिंडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ हम इस वचन को हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन 40 में हम पढ़ते हैं। 40 पढ़ लिए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हाँ, प्रश्न करते हुए पाया और सब लोग सुन करके चकित होते थे, चकित होते थे। उसकी समझ पर जितने सुन रहे थे चकित हो रहे, क्योंकि वो जब बात करता था तो पवित्र आत्मा के सिखाए वो बात करता था। छोटा बच्चा था लेकिन वो प्रार्थना करता था, पवित्र आत्मा से बात करता था। और ये भविष्यवाणी में हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 50 अध्याय और 4 और 5 वचन में पढ़िए। यशायाह की किताब मुझे सिखाने वाले की जीव दी है। मैं थके हुए उसको अपने बच्चे के द्वारा संभालना जानूं। वो गीत मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं किसी समान सुनूं। प्रभु युवा ने मेरा कान खोला है। बस, तो यहाँ पर प्रभु उसको भोर के समय उठाता था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से सीखता था। वो सीखता था। भोर को सीखने वालों की जीव दी है, सीखने वाला सीखना सीखता था। और उसके कारण और मंदिर में जाकर के उपदेशक उसकी बात को सुन करके चकित होते थे। तो पवित्र आत्मा ये उनको जो है कि गवाही दे रहा है कि जैसे जन्म के समय में और शमूएल में और परिपक्व होने के समय में सारे शास्त्री और बुद्धिमान लोग ने इस बात को गवाही में पाया और उसके बाद उसका अभिषेक भी हुआ। अभिषेक और एक समय आया प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान करते और अपने ऊपर आते देखा। देखो यह आकाशवाणी हुई, या मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह को देखकर पवित्र आत्मा भी है वहाँ और ये बात को उसके अंदर में घुस करके इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर भी खुद वहाँ पर गवाही दे रहा है कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अब यह यूहन्ना पहला पत्री पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री में 5 अध्याय में आते हैं और वहां पर आप देखिए 10 पद में पढ़िए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया 9 में है ना, 9 वचन। जब हम मनुष्यों की गवाही मांग लेते हैं हाँ, परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़ता है। परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़ता है। तो परमेश्वर ने खुद गवाही दिया और ये मेरा प्रिय पुत्र है तुम इसकी सुनो। और यहाँ पर भी अगर जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा के आने में विश्वास नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति परमेश्वर को झूठा। 10 पद में पढ़िए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने
परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे देखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा खुद ये कि यीशु मसीह ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये एक सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेना, मान लेना पूरे हृदय में, उसके अंदर में उसको वचन ले लेने से वो व्यक्ति नया जन्म पाता है, वो अनंत जीवन पाता है। 11 वचन पढ़िए, 11 पद। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी नहीं। इस बात को विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने 7 तरीके से अलग अलग जगह में ये बात को प्रकट किया, और हम देखते हैं कि वो रूपांतर के पहाड़ में, हम समय के कभी ज्यादा नहीं जाएंगे, रूपांतर के पहाड़ में, और उसने जो है कि मत्ती सुसमाचार 17 का 1 से 9 में उस बात को दिखाया। पवित्र आत्मा प्रभु उनको रूपांतर के पहाड़ पर ले गया, और हम देखते हैं कि मानव के छुड़ाने के लिए लहू सनातन आत्मा में बहाया। ये इब्रानी 9 का 14 में आप पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, इस बात को हम देखते हैं कि वहां पर प्रकट किया मार्था के अंदर में से। तो और भी जगह से आप देख सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जो है अनंत जीवन देने के लिए, इस बात को विश्वास करना है और मान लेना है, और उसके पीछे चलने वाला एक गवाही रखता है। अनंत जीवन के लिए वो तैयार होते जाता है। तो आइए हम लोग अपने जीवनों को प्रभु के राज और महिमा के लिए हम तैयार हों, और हम गवाही रखें और जय पाए। संसार पे हम जय पाने वाला बने। 5 पद के अनुसार संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु वो प्रभु जय प्रभु जयवंत करता, सब परिस्थिति में जय के उत्सव में देकर के जाएगा। जब प्रभु को आप पकड़े रहेंगे, एक वचन और पढ़ दीजिए जय पाने के लगाव में। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर तरह फैलाता है। तो जय देता है प्रभु आपको जय देगा जरूर। जय परमेश्वर है, जय के उत्सव में लिए फिरेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय का और 57 वचन भी पढ़िए। 56 और 57 दोनों पढ़िए। मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको प्रभु जयवंत करेगा, हमको जयवंत करेगा। मृत्यु का दंड से, पाप का बल से, व्यवस्था से, पाप का बल से भी तो छुड़ाने में और जयवंत करने में प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है। इसलिए और रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। तो प्रभु आपको जय देगा, जयवंत करेगा, हम सबों को जय देगा और जयवंत करेगा। अब विश्वास करके आगे बढ़ते और आखिरी में एक वचन और पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य से आइए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। 20 से पढ़िए, 20 वचन, 20 से 21। देख
मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक अद्भुत संगति के लिए, स्वर्गीय संगति के लिए, पवित्र मन्ना खिलाने के लिए प्रभु जी आपको बुला रहा है और आप उसको अपना हृदय के द्वार को खोल दीजिए तो आपके साथ वो भोजन करेगा, एक अद्भुत संगति। अब उसके बाद आप जो है जय पाएंगे। 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसके साथ अपने न केवल भोजन करूंगा परंतु सिंहासन पर भी बैठाऊंगा, और जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया और आप उसके सचमुच में जय पाकर के परमेश्वर का पुत्र बन जाएंगे, परमेश्वर का वारिस बन जाएंगे। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 पद। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, इसलिए जय पाना अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। तो मुझे हमें सहायता करें, इन्हीं विचारों के द्वारा हम